नमस्कार, जीएस जिला में स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग प्राचीन इतिहास के वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति नामक टॉपिक को क्विज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 80 क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर कराकर जीएस जिला चैनल पर डाल दिया है। अगर आप उसे पढ़ना चाहें या क्विज सॉल्व करना चाहें तो आप जीएस जिला पर जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। और चलिए आज क्विज शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 81। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन पहला है सिंधु, ऑप्शन सेकंड है सरस्वती, ऑप्शन थर्ड है परुश्री, ऑप्शन फोर्थ है शतुद्री। ऑप्शन सेकंड सही होगा सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र ग्रंथ सरस्वती को माना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। पहला ऑप्शन है कुल कुटुंब, दूसरा ऑप्शन है ग्राम, तीसरा ऑप्शन है विष्ट, चौथा ऑप्शन है जन। ऑप्शन पहला सही होगा कुल और कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल और कुटुंब थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्थिति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। पहला ऑप्शन है इंद्र, दूसरा ऑप्शन है अग्नि, तीसरा ऑप्शन है वरुण और चौथा ऑप्शन है सूर्य। ऑप्शन पहला सही होगा इंद्र। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान या प्रचलित देवता जो थे वह इंद्र थे, जिसकी स्तुति 250 बार सूक्तों की रचना में की गई है। यानी ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुति की गई है। अतः ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है अथर्ववेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद, चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। ऑप्शन चौथा सही होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। ऑप्शन 85। प्रश्न नंबर 85। किस रचना में नारी को शूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है मैत्रेयी संहिता, दूसरा ऑप्शन है जवाहर उपनिषद, तीसरा ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, चौथा ऑप्शन छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन पहला सही होगा मैत्रेयी संहिता। इसमें स्त्री की तुलना मदिरा, विष और पासे से की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। उत्तर वैदिक काल में किस स्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? पहला ऑप्शन है प्रजापति, दूसरा ऑप्शन है इंद्र, तीसरा ऑप्शन है विष्णु, चौथा ऑप्शन है रुद्र। ऑप्शन पहला सही होगा प्रजापति। प्रजापति को सर्वोच्च देवता कहा गया है उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। इसमें सूची फर्स्ट में यज्ञ दिया गया है और वह यज्ञ किससे संबंधित है उसका मिलान करना है। सूची फर्स्ट में ए है राजसूय यज्ञ, बी है अश्वमेध यज्ञ, सी है वाजपेयी यज्ञ और डी है अग्निष्टोम यज्ञ। सूची सेकंड में है राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ, दूसरा है राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, तीसरा है शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, चौथा है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला। मतलब यज्ञ किस यज्ञ में क्या होता है उसको सुमिलित करना है। तो चलिए देखते हैं, सुमिलित करते हैं। राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है? राजसूय यज्ञ है जो वह राजसूय यज्ञ संबंधित है राजा के सिंहासनारूढ़ से। अश्वमेध यज्ञ संबंधित है राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाले यज्ञ से। वाजपेयी यज्ञ संबंधित है शौर्य प्रदर्शन और प्रजा की मनोरंजनार्थ किया जाने वाले यज्ञ से। और अग्निष्टोम यज्ञ संबंधित है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। यानी मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से ये दिया हुआ है। मतलब ए का एक सही होगा, बी का सेकंड सही होगा, सी का। तो आइए देखते हैं ऑप्शन किस में ये है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन पहला सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में यहाँ भी सम्मिलित करना है। मतलब किस नदी का ऋग्वेद में क्या नाम था और आधुनिक नाम क्या है उसको सुमिलित करना है। और सूची फर्स्ट में ए है परुष्णी, सेकंड है शतुद्री, सी है अस्किनी और डी है बिपाशा। उन नदियों को अब क्या कहा जाता है वो सूची सेकंड में दिया गया है रावी, सतलज, चिनाब और ब्यास। परुष्णी को अब रावी कहा जाता है, शतुद्री को सतलज कहा जाता है
अश्किनी चिनाब और बिपाशा व्यास को, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कार कितने होते हैं? पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 16, चौथा ऑप्शन है 18। ऑप्शन तीसरा सही होगा 16 संस्कार। हिंदू धर्म में 16 संस्कार का उल्लेख किया गया है। गर्भाधान से लेकर जो संस्कार होते हैं और अंतिम क्रिया तक, अंत्येष्टि तक जो होती है वो 16 संस्कार होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90 यानी 90, सूची फर्स्ट को यहाँ भी सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें सूची फर्स्ट में विवाह दिया गया है और वो विवाह किस प्रकार का होता था वो सूची सेकंड में दिया गया है और उसे सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में दिया है ब्रह्म विवाह, सूची बी है दैव विवाह, सी है आर्ष विवाह और डी है प्रजापति विवाह। अब इन विवाह कैसे होते थे या किससे संबंधित उसे देखते हैं। सूची सेकंड में है समान वर्ण या जाति का विवाह, सेकंड है पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, थर्ड है कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह, ये चुकाकर है सॉरी, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह, और डी है बिना दहेज का विवाह। ब्रह्म विवाह संबंधित है समान वर्ण या जाति में विवाह, इसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। दैव विवाह संबंधित है पुरोहित का पारिश्रमिक मिले कन्या के साथ विवाह, और आर्ष विवाह संबंधित है कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया है। मतलब कन्या हम ले रहे हैं तो उसके बदले हम उसके पिता, कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय और बैल मतलब देंगे, तो उसे आर्ष विवाह कहते हैं। प्रजापति विवाह बिना दहेज प्रथा का, बिना दहेज का विवाह प्रजापति विवाह, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। आज का ये क्विज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे कल का जो क्विज होगा वो 91 क्वेश्चन से शुरू होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।